महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, लेकिन यह विजय किसी उत्सव जैसी नहीं थी। हर ओर बिछड़े रिश्ते, टूटी आशाएं और रक्त से सना कुरुक्षेत्र था। अर्जुन एक दिन शांत मुद्रा में श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उनके मन में एक प्रश्न उमड़ रहा था, जो उन्हें भीतर तक झकझोर रहा था। हे माधव, अर्जुन ने कहा, आप युद्ध के हर क्षण हमारे साथ रहे। आपने मार्गदर्शन दिया, नीति सिखाई, लेकिन जब अपनों की मृत्यु हुई, जब संपूर्ण वंश नष्ट हुआ, तब भी आप पुनर्तः शांत रहे। क्या आपके हृदय में कोई पीड़ा नहीं थी? कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वह दिव्य शांति थी, जो केवल ज्ञान और योग से आती है। अर्जुन, उन्होंने कहा, मैं युद्ध में था, पर उससे बंधा नहीं था। मैंने अपनों को जाते देखा, पर मोह में नहीं फंसा। यही है विरक्ति, जब तुम कर्म करो, लेकिन फल की चाह न रखो। जब तुम प्रेम करो, लेकिन बंधन में न पड़ो। अर्जुन थोड़े व्याकुल हुए, परंतु प्रभु, क्या आपने कुछ भी महसूस नहीं किया? आपने अपनों को खोया, आपकी द्वारका डूब गई, यदुवंश नष्ट हो गया। क्या ये सब आपको विचलित नहीं करते? कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन, मैंने सब कुछ देखा, अनुभव किया, लेकिन यह समझा कि यह संसार एक रंगमंच है। जो आता है वह जाता है, जो बनता है वह मिटता है। मुझे किसी से लगाव नहीं, फिर भी मैं सबका सखा हूँ। यही मेरी लीला है, यही मेरा रहस्य है। मैंने प्रेम किया, पर आसक्ति नहीं रखी। मैंने युद्ध कराया, पर क्रोध नहीं किया। मैंने सिखाया, पर स्वयं को कभी कर्ता नहीं माना। जब मनुष्य अपने कर्म को अर्पण कर देता है, जब वह स्वयं को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। यही विरक्ति है। अर्जुन स्तब्ध थे। वह उस क्षण समझे कि कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वह स्वयं योग है, उस स्थिति का प्रतीक जहाँ सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं छूता। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यही मेरा अंतिम उपदेश है, जुड़ो पर बंधो मत। प्रेम करो, पर खो मत जाओ। और सबसे बड़ी बात, स्वयं को कभी मत भूलो।